रानो चिड़िया जंगल में कुल्फियाँ बेचा करती थी। रानो चिड़िया की कुल्फियाँ सभी छोटे बड़े पक्षियों को बहुत पसंद थी। खोए की खालिस दूध की कुल्फी खा लो, स्वादिष्ट कुल्फी खा लो, कुल्फी खा लो, ठंडी ठंडी कुल्फी खा लो। गोरी कव्वी का कुल्फी खाने को दिल कर रहा था, लेकिन गोरी कव्वी के पास पैसे नहीं थे। वो तोते के पास जाती है और तोते से कहती है, तोते तोते, मेरा आज कुल्फी खाने को बहुत दिल कर रहा है, मुझे रानो चिड़िया से एक कुल्फी ले दो। तुम्हारी भाभी मायके गई हुई है, अलमारी की चाबी उसके पास है। क्या अलमारी में पैसे रखे हुए हैं तुमने? हाँ, मेरे पैसे तो अलमारी में है। कल मेरी पत्नी अपने मायके से आ जाएगी और तुम कल आना, मैं कल तुम्हें कुल्फी लेकर दूंगा। ठीक है, मैं अब नदी पर पानी पीने जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए तोता नदी से पानी पीने चला जाता है। अलमारी का ताला तो मेरा कालू खोल ही लेगा। गोरी कव्वी तुरंत वहाँ से उड़ती है और अपने घर जाती है। कालू कौवा तो सारा दिन सोया रहता था। कालू जी, उठो उठो, जल्दी करो, मेरा एक काम करो। क्या हुआ? कौन सा काम करना है मुझे? तोते की अलमारी का ताला खोलना है। चोरी, और वो भी दिन को? गोरी, अगर पकड़ा गया तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। अपनी इतनी सुंदर पत्नी के लिए तुम मार खा लेना, जो भी हो, मुझे तोते की अलमारी से ताला खोलकर पैसे चुराने हैं। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और तोते के घर में चला जाता है। कौवा हथौड़े से अलमारी का ताला तोड़ देता है और तोते की पैसों की थैली चुराकर वहाँ से भाग जाता है। लो, हो गया तेरा काम, अब मुझे सोने दे। मेरा सुंदर पति, मुझे विश्वास था मेरा कालू मेरे लिए ये सब जरूर करेगा। गोरी कुछ पैसे लेती है और बाकी के पैसे अपने घोंसले में छुपा देती है। गोरी कव्वी सीधी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये लो पैसे, मुझे 2 कुल्फियाँ दे दो। गोरी, आज तो बड़ी खुशी की बात है, तुम 2 कुल्फियाँ खा रही हो, मेरी लॉटरी लगी है आज। गोरी कव्वी रानो चिड़िया से 2 कुल्फियाँ लेती है और मजे मजे से वहाँ बैठकर खाने लगती है। तोता भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। रास्ते में वो गोरी कव्वी को कुल्फियाँ खाते हुए देखकर उसके पास आता है। गोरी गोरी, एक कुल्फी मुझे भी दे दो। क्यों जी, जाओ अपने घर से पैसे लाओ और फिर खाना कुल्फी। जब तुम मुझसे पैसे लेकर खाती हो वो वक्त याद करो। मोटी चोंच वाले, जब मैं तुमसे पैसे लूंगी तो देखा जाएगा। तोता अपने घर चला जाता है। अपने घर की अलमारी खुली देखकर तोता रोने लग जाता है। मैंने क्यों बताया गोरी को कि मेरे पैसे अलमारी में है? ये बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तोता जल्दी से घर से निकलता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, गोरी कव्वी कहाँ गई है? गोरी कव्वी तो कुल्फियाँ खाकर अपने घर चली गई है। वो मेरे घर से मेरी अलमारी का ताला तोड़कर मेरे पैसे चुरा लाई है। तभी तो मैं सोचूं, आज गोरी 2 कुल्फियाँ क्यों खा रही है। तोता रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर तो गोरी 2-3 दिन रानो चिड़िया से बार बार कुल्फियाँ लेकर खाती रहती है। गोरी, कल तोता बता रहा था कि तुमने उसकी अलमारी से पैसे चुरा लिए हैं। वो मोटी चोंच वाला झूठ बोल रहा है, मुझसे कुल्फी मांग रहा था, मैंने देने से इनकार कर दिया तो ऐसी उल्टी सीधी बातें करने लगा। कुछ दिनों बाद गोरी कव्वी के पास जो पैसे थे वो खत्म हो जाते हैं और गोरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है, कालू जी, मुझे पैसे दो, मेरा कुल्फी खाने को दिल कर रहा है। मेरे पास तो पैसे नहीं है। हाँ, रात को किसी के घर से चुरा कर ला दूंगा। कुल्फी कुल्फी, खालिस दूध मलाई की कुल्फी। कालू, रानो चिड़िया कुल्फियाँ बेचने आ गई है। मैं उस मोटी चोंच वाले तोते को दोबारा उल्लू बनाकर पूछती हूँ कि अब वो अपने पैसे कहाँ रखता है। गोरी कव्वी अपने घर से निकलती है और तोते के पास जाती है। तोते को तो गोरी कव्वी पर बहुत गुस्सा था। वो गुस्से में नदी किनारे बैठा हुआ था। तोते तोते, मेरे सुंदर भाई तोते, अगर आप दोबारा मेरी लॉटरी लगी तो मैं तुम्हें कुल्फी लेकर जरूर दूंगी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। अच्छा, बात ना करो, लेकिन मुझे आज 100 रुपए उधार दे दो, कल मुझे वापस ले लेना। तोता भी चालाक था। वो गोरी कव्वी को सबक सिखाने का सोचता है और गोरी कव्वी से कहता है, मेरे पैसे मेरी पत्नी ने पहाड़ों की गुफा में छुपा कर रखे हुए हैं, मैं कल तुम्हें वहाँ से पैसे ला कर दूंगा। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। पागल तोते ने मुझे फिर बता दिया कि उसने अपने पैसे कहाँ रखे हैं। गोरी कव्वी जल्दी से उड़ती हुई पहाड़ों पर चली जाती है। वो पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखती है
और सामने वाली गुफा में चली जाती है। उस तोते के बच्चे ने बहुत दूर आकर पैसे छुपाए हैं, लेकिन मैं तो ढूंढ ही लूंगी। गुफा के दरवाजे पर एक बड़ी चील खड़ी गोरी कव्वी को घूर रही थी। ये काली कव्वी मेरी गुफा में क्या कर रही है? इसे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। चील दरवाजा बंद करके गोरी कव्वी को पीछे से जाकर पकड़ लेती है। चील दी, क्या आपको भी कुल्फी खानी है? ये मेरा घर है, तुम मेरे घर से पैसे चुराकर कुल्फी खाने आई थी? चील दी, उस मोटी चोंच वाले तोते ने मुझसे कहा था कि इस गुफा में उसने पैसे छुपाए हुए हैं। चोर जब पकड़ा जाता है तो कई कई बातें बनाता है। चील गोरी कव्वी को पकड़कर मारने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। गोरी कव्वी का शोर दूर दूर तक जा रहा था। शोर सुनकर चिड़िया भी अपनी कुल्फियों की रेहड़ी लेकर गुफा के पास पहुंच जाती है। तोता भी आ जाता है और कबूतर भी पहुंच गया था। चील मारती मारती गोरी कव्वी को गुफा से बाहर ले आती है। चील दी, इसे और मारो, ये पक्की चोरनी है, इसने मेरे घर से भी पैसे चुराए थे। गोरी, ऐसे दूसरों के पैसे चोरी करके कुल्फियाँ खाने से अच्छा है कि तुम कुल्फियाँ ना खाया करो। चिड़िया, मुझे एक बार चील से बचा लो, मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी भी चोरी नहीं करूँगी। फिर रानो चिड़िया एक कुल्फी निकाल कर चील को देती है। चील दी, लो ये ठंडी कुल्फी खाओ और ठंडी हो जाओ। चील रानो चिड़िया से कुल्फी लेकर खाने लगती है। चिड़िया, इतनी स्वादिष्ट कुल्फी के बदले मैं इस कव्वी को छोड़ रही हूँ, वरना आज इसकी मौत पक्की थी। फिर रानो चिड़िया एक कुल्फी तोते को और एक कुल्फी गोरी कव्वी को दे देती है। गोरी कव्वी रोती हुई चिड़िया से कुल्फी लेकर खाने लगती है। तोते तोते, तुमने मुझे धोखे से यहाँ भेजा था, याद रखना मैं तुमसे बदला लूंगी। मुझे भी तोता कहते हैं, अगर दोबारा मेरे घर चोरी की तो चील से कोई नहीं छुड़वाएगा तुझे। गोरी कव्वी थोड़ी कुल्फी खा लेती और तोते से लड़ाई कर लेती। ये देखकर चिड़िया चील से कहती है, चील दी, गोरी को दोबारा पकड़ लो। ये सुनकर गोरी तो काई काई करती हुई वहाँ से भाग जाती है और वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आज की कहानी बेटी पक्षियों के लिए है। जितनी भी बेटियां पक्षी हैं, वो इस कहानी को पूरा देखें। दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहते थे। गुड़िया ने स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। अब गुड़िया कॉलेज जाना चाहती थी, मगर उस जंगल में कॉलेज नहीं था। कॉलेज जाने के लिए गुड़िया को पास वाले जंगल जाना था। मम्मा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मम्मा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, अब आप जवान हो गई हो और वैसे भी अब आपकी शादी की उम्र है। गुड़िया के पापा कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर अब गुड़िया की शादी कर दें। पापा, आप ही समझाए ना मम्मा को, आज आप ही चुप बैठे हैं। गुड़िया की मम्मा, अगर मेरी बेटी आगे पढ़ना चाहती है तो आप क्यों मना कर रही हैं मेरी बेटी को? मेरी बेटी समझदार है, मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी हमेशा हमारी इज्जत का ख्याल रखेगी। मम्मा, देखना एक दिन आप गर्व करेंगी अपनी बेटी पर। ऐसे गुड़िया अपनी मम्मा को भी मना लेती है और अपने पिता के साथ पास वाले जंगल में एडमिशन करवाने चली जाती है। 15 से 20 मिनट ऑटो चलने के बाद रुकता है। पापा, मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी, तब तक आप यहीं बैठें। गुड़िया अपने कॉलेज चली जाती है। पापा चिड़िया बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। चिड़िया के पति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गुड़िया को कॉलेज लेकर आया था, उसका एडमिशन करवाने। गुड़िया की अब शादी की उम्र है, पूरे जंगल के मुंह पर कालक न लगाओ। चुप करके गुड़िया की शादी कर दो। कल कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो पछताओगे तुम। गया समय लौट कर नहीं आता। बेटियां बेटों से कम नहीं है। अगर मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो मैं क्यों उसका रास्ता रोकूं? उसे देखकर सबकी बेटियां कल यही बात करेंगी। और तेरी गुड़िया को तो सैर सपाटों का शौक है। मैं अभी जाकर दूसरे पक्षियों को बताती हूँ। गोरी वहाँ से चली जाती है। रात को पापा चिड़िया, गुड़िया और मम्मा चिड़िया घर में बैठे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर तोता, कालू कौवा और कबूतर खड़े थे। चिड़िया, अपने पति को बाहर भेजो, कोई बात करना है उससे। ये सुनकर पापा चिड़िया भी घर से बाहर आ जाता है।
आप सब यहाँ क्या बात है? आप अंदर आ जाएं। नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे। सुनो, तुम अपनी बेटी को कल से कॉलेज नहीं भेजोगे। ये हमारे जंगल की परंपरा नहीं है। जब बेटियां जवान हो जाएं तो उनकी शादी कर देते हैं। हमारे जंगल में ऐसा ही होता है। आज तक इस जंगल की कोई बेटी दूसरे जंगल नहीं गई, और वो भी पढ़ाई करने। ये हम सबका फैसला है। आप बात को समझने की कोशिश करें। हमारी बेटी ऐसी नहीं है, उसे तो पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसका मतलब तुम ऐसे नहीं समझोगे। ये सुनकर मम्मा चिड़िया भी मैदान में आती है। हमारी बेटी के भविष्य का फैसला हम करेंगे। तुम सब कौन होते हो? हम अपनी बेटी को कॉलेज भेजें या ना भेजें? तुम कौन होते हो? जाओ यहाँ से, जो करना है कर लो। मेरी बेटी कॉलेज जाएगी और यूनिवर्सिटी भी जाएगी। सब जलते हैं मेरी बेटी से। रानो, आप अंदर जाएं, मुझे बात करने दें। मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। मुझे सोचने का समय दें। आप जाइए, मैं बात करता हूँ। पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मम्मा पापा, अगर मेरे कॉलेज ना जाने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं नहीं जाती। बेटी, समझने की कोशिश करो। हम जिस समाज में रहते हैं उसे साथ लेकर चलना होता है। डर गए क्या आप उन अनपढ़ पक्षियों से? अपनी गुड़िया को कॉलेज नहीं भेजेंगे उनके डर से? पहले मैं भी कहती थी कि गुड़िया की शादी कर दें, मगर अब मेरी बेटी पढ़ेगी। मैं साथ दूंगी अपनी बेटी का। मैं भी आप दोनों के साथ हूँ। जो होगा देखा जाएगा। बेटी, आप हौसला मत हारना, और एक दिन सब पक्षियों का मुंह आपने ही बंद करना है। जो कोई जो कहता है कहे। फिर गुड़िया कॉलेज जाने लगी। वो हर रोज सुबह सवेरे उठती और 7 बजे वाले ऑटो पर बैठकर कॉलेज चली जाती। उसे रास्ते में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता। जैसे कई बार ऑटो ना आता तो गुड़िया उड़कर कॉलेज चली जाती, और कई बार ऐसा भी होता। सुनो सुनो चिड़िया, रुको तो। आपने बुलाया मुझे? हाँ, आज कॉलेज से छुट्टी करो, घूमने जाते हैं। सिनेमा देखेंगे, पार्क जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। मेरे मम्मा पापा मुझ पर विश्वास करके मुझे घर से बाहर इसलिए नहीं निकालते कि मैं आप जैसे आवारा पक्षियों के साथ घूमती फिरूं। मुझे कॉलेज जाना है। ऐसा कहते हुए गुड़िया कॉलेज चली जाती है। बहुत मगरूर है ये चिड़िया की बच्ची। चलो, एक ना एक दिन तो मेरे जाल में फांसी जाएगी। और फिर जब गुड़िया की एग्जाम्स की फीस आती है तो मम्मा पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। गुड़िया के पापा, आप घर की पुरानी चीज़ें बेच दें, मेरी अलमारी दे दें। गुड़िया की मम्मा, ऐसे फीस के पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे। पूरे 5,000 की जरूरत है। मैं कुछ करता हूँ। पापा चिड़िया घर से निकलते हैं। मम्मा, पापा कहाँ गए हैं? आप चिंता ना करें मेरी बेटी, आपके पापा कोई ना कोई जुगाड़ लगा कर ही घर आएंगे। पापा चिड़िया का एक फूलों का बागीचा था। पापा चिड़िया अपना वो फूलों का बागीचा बुलबुल को बेचने जाता है। मुझे पैसों की जरूरत है, वरना ये बागीचा मैं किसी कीमत पर ना बेचता। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आपको सारे पैसे एडवांस दे रही हूँ। ये रहे आपके पैसे, और आज से ये फूलों का बागीचा मेरा हुआ। ऐसे पापा चिड़िया बुलबुल से पैसे लेकर घर को जाता है। बेच दिया फूलों का बागीचा भी। अभी तो तुम्हारी बेटी तुम्हारा घर भी बिकवाएगी। अभी भी समय है, रुक जाओ और इसे भी हा दो। मेरी बेटी मेरे फूलों के बागीचे से कहीं ज्यादा कीमती है। घर तो क्या, मैं अपनी बेटी की खुशियां पूरी करने के लिए खुद को भी बेच दूंगा। अपने मुंह की खाकर गौरी कवि वहां से चली जाती है। समय गुजरता गया। एग्जाम्स की फीस जमा हो ही जाती है और गुड़िया एग्जाम्स भी दे देती है। समय गुजरने का पता ही नहीं चलता और गुड़िया कॉलेज में पूरा 1 साल मुकम्मल कर लेती है और डॉक्टर बन जाती है, और उसे शहर वाले जंगल के एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। गुड़िया बेटी, क्यों रो रही हो? मम्मा, आज आपको आपकी मेहनत का सिला मिल गया। मम्मा, आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है और उसे जॉब भी मिल गई है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी को गले से लगाते हैं।
कुछ समय बाद गुड़िया अपने ही जंगल में एक हॉस्पिटल खोलती है, जिसमें सबसे पहले कालू कौवा गोरी कौवी को लेकर आता है। गुड़िया गुड़िया बेटी, जल्दी से मेरी पत्नी को बचा ले। इसने रात को सड़ा हुआ अमरूद खा लिया है। इसके पेट में बहुत दर्द है। मुझे बचा लो गुड़िया बेटी। हाय हाय। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। गौरी आंटी, याद करें वो दिन जब आप सब इकट्ठे होकर मेरे पापा के पास आए थे, मगर मैंने जो सीखा है वही करूँगी। फिर गुड़िया गौरी का इलाज करती है और गौरी ठीक हो जाती है। पूरे जंगल के पक्षी गुड़िया पर गर्व कर रहे थे। तोता, कबूतर और बुलबुल चिड़िया के घर मिठाई लेकर आते हैं। वो मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।